आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की जो वैकेंसी है आपके लेवल 1 पोस्ट जो कि ग्रुप डी पोस्ट है। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है जिसकी लास्ट डेट है 22 फरवरी 2025, इसकी लास्ट डेट अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो लास्ट डेट है उसमें अब आपके 4 दिन ही बचे हैं। तो अगर आप फॉर्म को आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपका फ्रेंड्स सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है या आपका जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो फॉर्मेट आपको नहीं पता। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी जो डाटा फैच का जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो फ्रेंड्स कैंडिडेट को परेशान कर रहा है कि डाटा फैच का ऑप्शन क्यों आ रहा है, या इसके अलावा फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कत आ रही है या पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है। तो इन सभी डिटेल्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। 10वीं पास या ITI पास कैंडिडेट एप्लीकेबल है अप्लाई करने के लिए। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो अप्लाई करने की डेट है वो अभी 22 फरवरी 2025 है, पर इसके बढ़ने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपको पता हो कि आपकी जो वैकेंसी इस समय ऑनगोइंग है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई की डेट है वो 2 बार बढ़ चुकी है। पहले ये 16 तारीख हुई, उसके बाद फ्रेंड्स 21 तारीख कर दी गई है, तो ये भी आपकी बढ़ गई है। तो चांसेस हैं कि ग्रुप डी के फॉर्म की अप्लाई डेट भी बढ़े। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो ये वैकेंसी है CN08/2024, इसमें टोटल आपकी जो वैकेंसीज हैं 32,438 वैकेंसीज हैं। 18 से 36 साल एज क्राइटेरिया है। 1/1/2025 को ये काउंट होता है। अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखते हैं क्लोजिंग डेट से पहले तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म अप्लाई की। तो देखिए यहाँ पर आकर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का। 2 ऑप्शंस हैं, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आप डायरेक्टली लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं, लॉगिन विद आधार कर सकते हैं, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट आप यहाँ से कर सकते हैं। अपनी मोबाइल नंबर पासवर्ड को डालकर आप सिंपली लॉगिन यहाँ से कर पाएंगे। पर आप पहली बार मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करनी है नेशनलिटी। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम देना है। आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको टाइप करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर जेंडर ऑप्शन है, जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। आपका फादर नेम और मदर नेम देंगे। आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देना होगा। इसके बाद आपको जनरेट ईमेल OTP, जनरेट मोबाइल OTP करना होगा। तो फ्रेंड्स आपका जो मेल एड्रेस है या आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। उस पर एक OTP आती है, वो OTP आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद है आधार वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आपको 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर देना है। इसमें फ्रेंड्स 2 ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी है। अब फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन वही करा सकता है जिसके पास फ्रेंड्स बायोमेट्रिक मशीन हो। अगर OTP वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब OTP अगर आपके पास नहीं आ रही है, आपका मोबाइल नंबर आपके फ्रेंड्स यहाँ पर चेंज हो गए हैं आधार कार्ड में या अभी नहीं है, और आप मान लीजिए उसको आपने अपडेट करा लिया है, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है आप जब यहाँ से कंसेंट कर देंगे और जिनके पास भी फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करने के लिए मशीन है, कैप्चर फिंगरप्रिंट का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से जो है कैप्चर कर सकते हैं आपकी फिंगरप्रिंट को और उसके बाद आप सिंपली यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो भी फ्रेंड्स अच्छा ऑप्शन है। तो पर ये फ्रेंड्स आपको किसी शॉप पर जाकर ही करवाना होगा। तो आप फॉर्म अपने घर पर भर सकते हैं, पर जो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन है या रजिस्ट्रेशन है वो कहीं पर भी जाकर, जहां पर फ्रेंड्स आपकी बायोमेट्रिक मशीन हो, वहां से आप कैप्चर कर सकते हैं। अभी देखिए नेटवर्क एरर आ रहा है क्योंकि हमारे पास बायोमेट्रिक मशीन नहीं है। तो फ्रेंड्स बायोमेट्रिक मशीन जिस पर भी होगी वहां पर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, वो आपके फिंगरप्रिंट लेंगे और उसके बाद आपका जो डाटा है वो वेरीफाई हो जाएगा। पर अगर आप OTP वेरिफिकेशन करते हैं तो सिंपली जनरेट आधार OTP आप करेंगे और इसके बाद देखिए एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी जाएगी और वो OTP यहाँ पर देकर आपको सिंपली यहाँ से वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। अब देखिए अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, अप्लाई वाले सेक्शन पर जाएंगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जाएंगे। आप लॉगिन विद आधार करते हैं तो अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए, जनरेट OTP कीजिए, OTP वेरीफाई कीजिए और लॉगिन कर लीजिए। या आप फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो मोबाइल नंबर है और जो आपका पासवर्ड है आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने दोबारा से एक मैसेज आएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। तो आप या तो मेल आईडी पर OTP सेंड कर सकते हैं या आप अपने फ़ोन पर OTP सेंड कर सकते हैं। ये जो सुविधा है दोबारा से नई स्टार्ट की गई है, दोबारा से डाटा को फैच किया गया है। जो भी आपकी बोर्ड है आरआरबी का बोर्ड है, इसने फ्रेंड्स दोबारा से फॉर्म में कुछ संशोधन किया है जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। आप सेंड OTP आप जहाँ पर भी चाहिए वो मंगवा सकते हैं और इसके बाद आप इसे लॉगिन यहाँ पर कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए अब आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन पर जाइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा CN08/2024 का। नीचे फ्रेंड्स 7/2024 का ऑप्शन भी है। अब यहाँ पर देखिए क्लोजिंग डेट 21 फरवरी कर दी गई है। हो सकता है इसकी भी जो वैकेंसी है ग्रुप डी की वैकेंसी, इसकी भी लास्ट डेट बढ़ाई जाए। तो फ्रेंड्स पर अभी यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं है। मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जो वैकेंसी है आपके मिनिस्ट्रियल पोस्ट, इसकी 2 बार जो है लास्ट डेट बढ़ चुकी है, तो इसके भी चांसेस है बढ़ने के। अब आता है सबसे पहले आरआरबी सिलेक्शन। अब आप आरआरबी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट को दिक्कत आ रही है वो आ रही है दिल्ली सेलेक्ट करने में।
तो दिल्ली के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चंडीगढ़ ही सेलेक्ट करना होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप दिल्ली आरआरबी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको चंडीगढ़ सेलेक्ट करना है और उसके बाद ही आप आई एम नॉट ए करंटली डिबेट पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्टेप्स रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए चाहिए। आरआरबी की फ्रेंड्स जो वैकेंसीज है, आरआरबी वाइज जो भी वैकेंसीज आपको चेक करनी है, आपको जो नोटिफिकेशन दिया गया है आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाइए, जहाँ पर देखिए आपको सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट भी दिए गए हैं। और इसके बाद आपको नीचे आने पर देखिए जो आपकी फ्रेंड्स एलपीटी कंडीशंस है वो भी आपको दी गई हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर है। तो आपको यहाँ पर वैकेंसीज भी देखने को मिल जाती हैं। बस यहाँ पर जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं दिल्ली के लिए, उनको यहाँ पर चंडीगढ़ सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका देखिए फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैरिटल स्टेटस, आपका रिलीजन, आपकी मदर टंग कौन सी है, आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज क्या है एग्जाम का, इसके बाद कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी कम्युनिटी कौन सी है, एससी एसटी ओबीसी जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। कास्ट का नाम आपको देना होगा। तो मैंने अभी सिर्फ सैंपल है, डेमो लिखा है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर जो भी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन है वो आप जानकारी दे सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, तो आप यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए वो इशूइंग अथॉरिटी नहीं है तो आप दूसरी इशूइंग अथॉरिटी भी यहाँ पर दे सकते हैं अगर वो इसमें नहीं है तो। या फ्रेंड्स आप गूगल पर सर्च कर लें, जैसे मान लीजिए सिटी मजिस्ट्रेट है तो उसके इक्विवेलेंट कौन सी पोस्ट होती है वो फ्रेंड्स आप सर्च करके आप उसके बाद यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको फिर भी यहाँ पर वो नाम नहीं मिल रहा है तो अपनी तहसील पर जाकर आप पूछ सकते हैं कि अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो इसके इक्विवेलेंट कौन सा पोस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कास्ट का नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद किस स्टेट ने ये इशू किया है, डेट ऑफ इशू क्या है। अगर आपको देखिए ट्रैवलिंग पास नहीं चाहिए तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं होती। पर अगर आपको ट्रैवलिंग पास चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताएंगे और आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। ध्यान रखिएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो करेंगे, पीएच कैटेगरी है तो यस या नो करेंगे। ईबीसी होल्डर के लिए यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर आप यस करते हैं तो ईबीसी होल्डर कौन होते हैं, जो कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है या जिनके पास बीपीएल कार्ड है। तो आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड करेंगे। आपको फ्रेंड्स फीस में छूट चाहिए तो आप यस करेंगे। आपका सर्टिफिकेट नंबर और इशूइंग अथॉरिटी, जैसे आपके पास बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल दे सकते हैं, या फ्रेंड्स इनमें से जो भी आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ इशू देंगे। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर जो है नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवे में या फ्रेंड्स आपका करंट डिपार्टमेंट क्या है, करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल क्या है, वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक डिटेल फॉर रिफंड के लिए। तो यहाँ पर देखिए अगर आप कोई भी फीस में रिफंड चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके लिए देखिए आपका जो भी फ्रेंड्स बैंक अकाउंट है उसकी जानकारी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट की जो जानकारी है वो आपके बैंक की जो पासबुक होती है उसके फर्स्ट पेज पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद ये आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन सेक्शन है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिलेंगे 10th का, तो 10th सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए किस स्टेट से पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, ये आपको देना होगा। इसके बाद देखिए आपके पास मान लीजिए डिप्लोमा है, 3 ईयर का डिप्लोमा है, तो डिसिप्लिन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कौन सा डिसिप्लिन है तो आपको देखिए लिस्ट मिल जाती है, डिसिप्लिन सेलेक्ट कीजिए। कोई सब स्ट्रीम है तो आप उससे दे सकते हैं। इसके बाद सेम किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, इसके अलावा इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है वो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको शो कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने इसको कब पास किया है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए इसको जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आप देकर यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो दे रहा हूँ। इसके बाद मान लीजिए आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा नहीं है, आपके पास बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री है, तो बैचलर ऑफ साइंस में भी आपको डिसिप्लिन देखने को मिलते हैं और सेम आपको यहाँ पर कब आपने इसको पास किया है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो आप सेम यहाँ पर भी आपका जो स्ट्रीम है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सब स्ट्रीम किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, ये आप देंगे और उसके बाद यहाँ से ऐड कर देंगे। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस तरह की फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है और यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपल फोटो आपकी अपलोड हो गई, पर फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। सिंपल स्टेप है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो फ्रेंड्स आप हमारी मेल आईडी पर हमें जो है जानकारी सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे यहाँ पर सेव करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है फ्रेंड्स यहाँ पर आरआरबी सेलेक्ट करने का। अब देखिए आपने यहाँ पर पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन और प्रोफाइल डॉक्यूमेंट जिसमें आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर हैं वो सब जब आप यहाँ पर फिल कर देंगे उसके बाद
आप जिन जिन पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए वो आपको यहाँ पर शो करेंगी। तो एलिजिबल पोस्ट आपको यहाँ पर तभी शो करता है जब आपने अपनी जानकारी यहाँ पर सही से फिल की है। अगर आप अपनी जो भी जानकारी आपने यहाँ से फिल की है अगर आप उसमें जो है एलिजिबल नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए तो आपको यहाँ पर कोई भी पोस्ट शो नहीं करती। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस नोटिफिकेशन में चेक कर लेनी है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको जो भी प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं सिर्फ अभी आपको सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रेफरेंस आप देना चाहें, जितनी प्रेफरेंस आप देना चाहें वो सब आप देखिए मैंने यहाँ पर दे दी है। सेलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप में जाइए और उसके बाद आपका जो भी एग्जाम ग्रुप आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्लेस का नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रीव्यू एप्लीकेशन आपको चेक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो एप्लीकेशन फीस लगने वाली है वो आपको यहाँ पर शो करती है। इसके बाद दो ऑप्शंस हैं, आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। क्यूआर के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपका जो भी पेमेंट है वो आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे और जब आपका पेमेंट वेरीफाई या कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास आप रख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर दी है।